नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार। अभी कान्हा न्यूज़ बिहार की टीम बरहरिया विधानसभा में है। आइए हमारे साथ महिला जिला प्रवक्ता हैं अनीता आचार्य जी, इनसे बातें करते हैं। चुनावी विधानसभा पर चर्चा होगी, साथ ही साथ महिला है तो महिलाओं के हित के लिए कुछ सवाल तो होंगे ही। कुछ सवाल मीठे भी हो सकते हैं और कुछ सवाल कड़वे भी हो सकते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। मैम, आप देख रही हैं अभी जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं सिवान। पूरी तरह से तैयारियां चल रही है, क्या कुछ होने वाला है उथल पुथल? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के शिरोमणि हैं। भाजपा के नेता तो आज पूर्णतः आश्रित है कि मोदी के नाम पर हम वोट ले लेंगे। तो मोदी जी को दौड़ाया जा रहा है बिहार में बार बार, क्योंकि बिहार में स्थिति नेताओं की अच्छी नहीं है। मैम, बिहार बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर जी निकले हैं, तो क्या सामने एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, कैसे सामना कर पाएंगे? सामना करना उनको नहीं है, उनको ये उद्देश्य है कि हमारा बिहार बदले, चाहे जिसके माध्यम से बदले। ये नहीं है कि हम ही बिहार बदलेंगे। बिहार बदलने का मुहिम छोड़ दिए हैं, चल दिए हैं। इसमें जो सहायता करेगा वो हमारा कोई विरोधी हो उससे मतलब नहीं। बिहार का विरोधी नहीं होना चाहिए। हमें बिहार का बदलाव चाहिए, बिहार की प्रगति चाहिए, बिहारियों का उत्थान चाहिए। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हम बहुत विकास कर लिए, हमारा देश आगे है, विश्व गुरु है, ये गुरु है, लेकिन बिहार तो हमारा जहाँ का था वही है। मैम, आप जो है नीतीश कुमार जी हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, वो एक तरफ बोलते हैं बिहार की महिलाएं बहुत खुश है शराबबंदी से लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, हर व्यक्ति सोचता है अच्छा काम करने के लिए। उन्होंने सोचा कि शराब बंद कर देंगे तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, समाज में लोग नहीं पिएंगे। तो ये तो सोच अच्छी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्योंकि दुकान बंद हो गए और हर घर दुकान हो गया, हर व्यक्ति बेचने लगा। यही दिक्कत हो गई, कानून की व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते ये हो रहा है। अभी जो है कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। जाने के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है, क्या कहिएगा इसको लेकर? ये तो कहिए कि बिहार के ये न्यूज़ मनीष कश्यप पत्रकार के चलते, चाहे और लोगों के चलते, ये लाइट में आ गया है। ऐसा तो नित्य प्रतिदिन होता है। बहुत लोग सताए जाते हैं। वो पीएमसीएच में कौन पूछता है किसको, और कौन किसको ये उलाहना दे, किससे कंप्लेन किया जाए, शिकायत किससे किया जाए? वो तो पत्रकार है तो मीडिया के सामने आ गए, उनको दे रहे। आम जनता की आवाज़ कौन उठाता है? पत्रकार बंधु भी तो सामान्य लोगों के साथ नहीं ही साथ देते हैं। तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। और कुछ दिन के लिए हम कैंडल मार्च कर लें, उसका विरोध कर लें, बात कर लें, लेकिन ये समाज में सुधार जब तक नहीं होगा तब तक इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो नहीं दिखता है। मैम, बिहार की जनता है, आप बहुत अच्छे से राजनीति में जुड़ी हैं तो जानती हैं। कुछ जनता ये बोल रही है कि कुछ 5 साल पहले जो विधानसभा में पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, फिर 5 साल गायब हो गई। हो सकता है प्रशांत किशोर जी 3 साल में क्षेत्र में हैं, चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं तरह तरह के, फिर ये भी बरसाती मेढक की तरह गायब हो जाए। तो सब कोई जानता है इस दुनिया में नहीं रहना है तो कुछ नहीं करना चाहिए। सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, तो हम मानव जीवन में क्यों आए? हम निष्क्रिय रहें, कुछ नहीं करें। पुष्पम प्रिया एक उदाहरण हो गया है। कहाँ पुष्पम प्रिया और कहाँ प्रशांत दिख नहीं रहा है बिहार वासियों को। यही तो कारण है बिहार के पीछे होने का, क्योंकि हम बस निगेटिविटी सोचते हैं सबके सारे। बदलो ना, केवल राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र में बदलिए शासन को। आपके पास पावर है और आप ही दुआ के भरोसे जी रहे हैं। ऐसे यदि जीते तो अंग्रेजों के द्वारा भी तो ऐसा तो नहीं था कि हम भोजन बिना रह रहे थे, तो क्यों आज़ादी ज़रूरी थी? कहीं भी हमारे प्रशासन में गड़बड़ी हो रही है, हमारे नेता गड़बड़ हो रहे हैं, तो उनको चेतावनी देनी चाहिए। चेतावनी है, हर 5 साल पर जनता जगती है और उसको तौलती है कि हमारा नेता कैसा है, हमारा ये दल कैसा है। दंड जनता नहीं देगी तो किसी के मान का नहीं है। मैम, अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला कदम क्या होगा बिहार वासियों के लिए? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको कैसे जीवन जीना है, क्या अच्छा बुरा है, यह शिक्षा के माध्यम से जानकारी होती है। तो हम लोग तो शिक्षा के लिए, स्वस्थ नहीं रहिएगा तो शिक्षा भी सुनाई नहीं देगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो स्वास्थ्य तो एकदम ज़रूरी है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा है। अभाव, गरीबी एक सबसे बड़ा रोग है। तो गरीबी दूर नहीं होगी ना, तो ना आप शिक्षित हो सकते हैं, ना स्वस्थ हो सकते हैं, ना ऊंचे मानसिकता हो सकते हैं। आपका मनोबल गिर जाएगा। तो गरीबी दूर करने के लिए रोजगार जरूरी है।
और रोजगार करने में युवक समर्थ है तो युवक भटके हुए हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो जो कहा जाता है खाली मन शैतान का। तो जब युवक को रोजगार नहीं मिलेगा, जहाँ बल है वहाँ कोई काम नहीं है, तो बेकार का काम होगा। तो हम तो पहले बेरोजगारी दूर करेंगे, जिससे पलायन भी रुकेगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। हम सब ने तय कर लिया है कि हमें पढ़ना है तभी बाहर जाना है, हमें कमाना है तब भी बाहर जाना है, हमें सुख से जीना है, बिजनेस अच्छा करना है तो बिहार में नहीं करना है। क्योंकि बिहार में बिजनेस करेंगे तो सारे पॉलिटिक्स गिर जाएंगे, पॉलिटिकल लोगों के दबाव में आकर कुछ नहीं कर सकते हैं। देखे ना, सीमान का सूता मिल बंद हो गया, केवल पॉलिटिकल लोगों के लोग ही भर्ती होंगे। हर जगह सीट रिजर्व हो जाता है कि इनका इतना सीट है, उनका इतना सीट, इससे काम थोड़े होगा। बिहार की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, चाहे जो बदले। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के ऊपर जो है अभी कोरोना काल में 500 जो आया था 3 बार पैसा, तो उन लोगों के मन में एक मोदी जी समाये हुए हैं कि उन्होंने एलपीजी गैस दिया, या फिर ये सब समय समय पर राशन मिल जा रहे हैं 5 किलो, या फिर आपका वो पैसे समय समय पर उनको जनधन अकाउंट में जो है वो आ जाता है। देखिए, मैं महिला हूँ, महिलाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि यदि हाथ में पैसे नहीं है ना, तो आपके विचार कभी भी संपन्न नहीं होंगे। रोजी दें, रोटी नहीं दें, रोजगार दें। ये रोटी देने से एक कहा जाता है कि एक समय का पेट भर सकता है, लेकिन रोजगार दे देंगे ना तो फिर उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो हम क्या होता है कि हमको आश्रित बनाया जाता है। 500 रुपया से क्या होता है जी? 500 रुपया दे देने से एलपीजी गैस, अरे सशक्त बनाइए, महिलाओं को मौका दीजिए, सबको रोजगार दीजिए। होता है कि हमको आश्रित बनाया जाता है। 500 रुपया से क्या होता है जी? 500 रुपया दे देने से एलपीजी गैस, अरे सशक्त बनाइए, महिलाओं को मौका दीजिए, सबको रोजगार दीजिए। यहाँ महिलाएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती हैं। पुरुष तो मान लीजिए विदेश चले जा रहे हैं, चाहे अन्य राज्यों में चले जा रहे हैं, महिलाएं कहाँ जाए? अब बिना पैसा के जीवन चलने वाला है आजकल। तो सशक्त महिलाएं कब होगी? जब पढ़ेंगी लिखेंगी। उतने अभी विश्वविद्यालय की व्यवस्था देख ही रहे हैं, कंपटीशन से नौकरी होगी, कंपटीशन लायक नॉलेज होगा तब ना कंपटीशन निकालेंगे। 30 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं तो 1 लाख पास करते हैं, और उसमें भी यहाँ कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हो। पेपर लीक हो गया, जो पैसा दिया उसकी नौकरी भी नहीं हुआ। तो ये थी हमारे साथ जन सुराज